अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने चैनल में वेलकम कहते हैं। जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेटिव बेस या कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग या अप्रोच। आज सबसे पहले इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर हम इसमें जो ऑब्जर्वेशन एंड क्लास एक्सपीरियंस है उसको डिस्कस करेंगे। एंड देन इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है प्रिंसिपल के वाई दिस मेथड इज़ बीइंग सो आर इन दिस स्पेसिफिक वे, उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड एट द एंड जो इसमें टेक्निक्स है, कौन सी टेक्निक यूज़ हुई है इस क्लास में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब तक हमने जितनी भी मतलब ये लैंग्वेज टीचिंग की जो टेक्निक थी या अप्रोचेस थी उनको डिस्कस किया, पढ़ा। इसमें ऑलमोस्ट हमने 4 डिफरेंट मेथड को डिस्कस किया: ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, डायरेक्ट मेथड वगैरह वगैरह। तो इन सब का एक ही जो कॉमन गोल है वो ये है टू बी एबल टू लर्न टू कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज। ये सब का एक कॉमन गोल है कि बंदा जो टारगेट लैंग्वेज है L2 है उसमें कम्युनिकेट करना सीखे। लेकिन आज का हमारा जो ये मेथड है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग या अप्रोच जो है, उसमें हम ये देखेंगे कि आया जितनी भी इससे पहले हमने मेथड डिस्कस की थी, क्या वो वाकई उन स्टूडेंट को इनेबल करती थी कि वो टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सके आउटसाइड द क्लास या नहीं। तो 1970s में जो एजुकेटर थे उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जितने भी मेथड है अब तक, वो उनको तो स्टूडेंट क्लासरूम में या जो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होता है क्लास का, वहाँ पर उनको जो सेंटेंस की उनकी प्रोडक्शन होती है या जो वो बोलते हैं तो वो वहाँ पर तो ठीक बोलते हैं, लिमिटेड टू देयर क्लास। बट अगर इन स्टूडेंट को हम जो एनवायरनमेंट है क्लास के आउटसाइड, मतलब जो जनरल इनका मीटिंग होते हैं किसी फ्रेंड के साथ, डॉक्टर के साथ, पुलिस के साथ वगैरह वगैरह, जितनी इनकी लाइफ की जो एक्टिविटीज़ है, तो वहाँ पर ये टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करना इनका वो अप्रोप्रिएट नहीं होता। मतलब दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट एज दे कम्युनिकेट इन देयर क्लासरूम। अब इसकी रीज़न क्या है? तो इसकी रीज़न को जो हेलडे है उसने डिस्कस किया है, बयान किया 1973 में। वो ये कहता है कि लैंग्वेज जो है, इट इज़ नॉट होलरी एंड थोरली लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर, रादर लैंग्वेज इज़ अ फंडामेंटली अ सोशल थिंग। यस, सोशल जो है इनको कंटेक्स्ट रिक्वायर्ड होती है जब आप लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं या जब आप लैंग्वेज सीखते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने क्लास में तो एक स्पेसिफिक लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर एक्वायर कर ली, जिस तरह के ऑडियो लैंग्वेज मेथड में ड्रिल किया जाता था, या ग्रामर ट्रांसलेशन में आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करते थे। बट जब आप आउटसाइड द क्लासरूम होंगे, जब आप एक एनवायरनमेंट में होंगे, वहाँ पर आपको एक कंटेक्स्ट रिक्वायर्ड होगा। कंटेक्स्ट मतलब जहाँ पर आप किसी से प्रॉमिस करना चाहते हैं, किसी को इन्विटेशन देंगे, किसी को इन्विटेशन रिजेक्ट करेंगे, या मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ आप करेंगे, डिमांड करेंगे, डीलिंग करेंगे किसी के साथ, तो वहाँ पर आपको ये जो लैंग्वेज है आप इसी ही सोशल कंटेक्स्ट के ज़रिए सीख सकते हैं। एंड इसी की वजह से स्टूडेंट क्लासरूम में तो बोलते हैं, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर तो एक्वायर करते हैं, बट आउटसाइड द क्लासरूम वो अप्रोप्रिएटली यूज़ नहीं कर सकते। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो कम्युनिकेशन जो है ना, लैंग्वेज एक्वायर करना या सीखना, कम्युनिकेटिव competence is more required than linguistic competence to be able to communicate। अगर आप टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो linguistic competence is not only required, मतलब linguistic competence आपको उस टारगेट लैंग्वेज के फॉर एग्जांपल रूल्स, ग्रामर, फॉर्म, स्ट्रक्चर वगैरह यही सिर्फ सीखना नहीं है, बल्कि इससे ज़्यादा आपको वो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट या जो रोल्स है, डॉक्टर पेशेंट का रोल या मतलब टीचर स्टूडेंट का या बॉस एम्प्लॉय का, वो रूल आपको अडॉप्ट करने हैं, सीखने हैं। तो इसी को कहते हैं कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। इन इट इज़ द क्रक्स ऑफ दिस मेथड। एंड एट द एंड लेट 1970s में क्या हो गया कि जो ये मेथड रिसेंटली 1970s में इंट्रोड्यूस हुआ है, कि इससे पहले जो मेथड थे, जो अप्रोचेस थी,
तो वो लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर सेंटर्ड अप्रोचेस थी, लेकिन यहाँ पर हमें सेंटर वर्ड मिस किया है। तो लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर सेंटर्ड अप्रोचेस थी, जिस तरह की GTM था, डायरेक्ट मेथड था, इसके अलावा ऑडियो लैंग्वेज मेथड था। तो वहाँ पर आपको ग्रामर या जो लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर थे, स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ पैटर्न थे सेंटेंस के, वो सीखने थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कम्युनिकेटिव सेंटर अप्रोच बन गया। अच्छा, अब एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन में हम ये देखते हैं कि जो क्लास है जहाँ पर वो स्टूडेंट्स फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश को सीख रहे हैं, तो वहाँ पर टीचर क्या करता है कि वो एक न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर को एक स्पेसिफिक एक कॉलम को स्टूडेंट में डिवाइड करता है, एंड देन स्टूडेंट से कहता है कि आप यहाँ पर जो प्रेडिक्शन इस ऑथर ने की है इस कॉलम में, इसके बारे में आप क्या कहते हैं। एंड देन ये स्टार्ट होता है इस क्लास का इसी तरह। फिर स्टूडेंट उसको आंसर करते हैं, और जो टारगेट लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें आंसर करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल हो सिर्फ और सिर्फ टारगेट लैंग्वेज को यूज़ करने के, लेकिन यूजुअली इस जो कम्युनिकेटिव मेथड है, अप्रोच है, इसमें टारगेट लैंग्वेज ही यूज़ होता है यूजुअली। अब इसके बाद जो स्टूडेंट होते हैं, तो वो अपनी जो प्रेडिक्शन है या जो जो अपनी जो इंटेंशन है अबाउट द प्रेडिक्शन ऑफ दैट स्पेसिफिक आर्टिकल अबाउट दैट स्पोर्ट की जो वर्ल्ड कप है उसके बारे में, तो वो देते हैं। एंड इसके लिए हर एक जो स्टूडेंट होता है वो अपनी एक लाइक देयर सब्जेक्टिव नेचर, सो हर एक स्टूडेंट अपने लिए अपनी प्रेडिक्शन इंटेंशन एक मुख्तलिफ लिंग्विस्टिक फॉर्म में या मुख्तलिफ वर्ड्स में या वोकेबलरी में वो यूज़ करता है एंड वो प्रेडिक्शन देता है। एंड देन टीचर जो है तो वो स्टूडेंट को कहता है कि आप ये यहाँ पर जो सेंटेंस है इनको अनस्क्रैम्बल करें, या स्क्रैम्बल जो सेंटेंस है, तो ये बाद में भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये होता है। लेकिन ये इस तरह है कि जब एक टीचर उनसे कहते हैं कि आपने इसको सिर्फ सेंटेंस के लेवल पर स्टडी नहीं करना, या वर्ड के लेवल पर, या जो स्पेसिफिक ग्रामेटिकल रूल है उसके लेवल पर नहीं स्टडी करना, रादर आपने इसको डिस्कोर्स एंड जो सुपरासेंटेंशियल लेवल है, मतलब अबव द सेंटेंस लेवल है, उनके बेस पर आपने स्टडी करना है। एंड देन वहाँ पर ये होता ये है इस एक्टिविटी में कि जो टीचर है उसने इस कॉलम के जो सेंटेंसेस है वो उसको मतलब इसकी जो ऑर्डर है वो मतलब डिस्टर्ब किया है, एंड सेंटेंस जो है वो ऑर्डर में नहीं है, तो स्टूडेंट उसको ऑर्डर में लाते हैं। तो इस तरह इनकी जो कंप्रीहेंशन है ऑफ कोहेजन एंड कोहेरेंस वो क्लियर हो जाती है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस मेथड में वो क्या है, वो है गेम्स, जो पिक्चर स्टोरी होती है वो, एंड टास्क विद योर पार्टनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लैंग्वेज गेम इस तरह होती है कि टीचर जो है क्लास को जो है ना वो 5 ग्रुप में तकसीम करता है। लाइक एक ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स होते हैं, और फिर इनको मुख्तलिफ कार्ड्स दिए जाते हैं। उन कार्ड्स पर मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के जो एक्टिविटीज़ है, फॉर एग्जांपल बैडमिंटन, स्काई, टेनिस, फुटबॉल वगैरह, ये चीज़ें उनकी पिक्चर होती है। एंड इस तरह जो 4 स्टूडेंट है उनके पास एक कार्ड होता है, एंड जो 5th वन स्टूडेंट होता है उसके पास कार्ड नहीं होता, और वो गेस करता है कि फॉर एग्जांपल नंबर 4 स्टूडेंट के पास कौन सा कार्ड है। जब अगर वो सही आंसर देता है तो वो उसकी प्रोडिक्शन मतलब सिक्योर हो जाती है, राइट हो जाती है, और वो गलत आंसर देता है तो ऊपर से मतलब जो दूसरा बंदा है, दूसरा स्टूडेंट है, वो रिस्पॉन्स देता है। तो इस तरह एक कम्युनिकेटिव एनवायरनमेंट इस्टेब्लिश होता है, और नई जो चीज़ें हैं ये कोलैबोरेटिव जो अप्रोच है उसके अंदर आती है। एंड इसके बाद जो है दूसरी एक्टिविटी वो है जो स्ट्रिप स्टोरी है, मतलब पिक्चर की स्टोरी है। टीचर स्टूडेंट को अगेन ग्रुप में डिवाइड करता है, एंड देन हर एक ग्रुप में मतलब 3 स्टूडेंट होते हैं एक ग्रुप में, एंड देन एक जो स्टूडेंट है उसके पास 5 पिक्चर होते हैं जो कि स्टोरी रिवील करते हैं, और वो सिर्फ उसकी ही पास होते हैं। और जो 2 स्टूडेंट है वो उनको वो सिर्फ एक ही पिक्चर दिखाता है, वो स्टूडेंट जिसके पास वो सारे पिक्चर है। एंड देन ये जो 2 स्टूडेंट है ये गेस करते हैं, अपनी प्रिडिक्शन देते हैं इस पिक्चर के बारे में। तो ये एक्टिविटीज़ हो गई। अब इसके बाद दूसरी एक्टिविटीज़ जो वर्क विद देयर पार्टनर, तो ये भी मतलब अपने पार्टनर के साथ जो होते हैं
जिस तरह एक पिक्चर स्टोरी में है, तो पार्टनर के साथ होते हैं और वो एक टास्क परफॉर्म करते हैं, और वो किस तरह की इनको एक रोल प्ले दिया जाता है। अब रोल प्ले का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल इस जो क्लास है इसमें टीचर ने बास स्टूडेंट को बॉस बनाया है, बास को एम्प्लॉय बनाया है, बास को कोई ड्राइवर, बास को फॉर एग्जांपल पैसेंजर, या इस तरह के रोल दिए जाते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दियर रोल वो स्पेसिफिक सेंटेंसेस या जो लिंग्विस्टिक पैटर्न है या जो फॉर्म्स है वो यूज़ करते हैं, एंड मुख्तलिफ वेराइटी अल्टरनेटिव वर्ब एंड वोकेबलरी वो वहाँ पर यूज़ होते हैं। तो ये तो हो गई इस क्लास की मतलब जो ओवरऑल मेकअप है। एंड देन वन स्ट्राइकिंग एलिमेंट विच इज दैट दिस एरर्स आर इग्नोर्ड एंड वेलकम। वह यहाँ पर एरर जो होते हैं वो टीचर, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट एरर करता है तो टीचर उस एरर को इग्नोर करता है एंड उसे वेलकम करता है। एंड जिस तरह के हमने जो GTM था या डायरेक्ट मेथड था या ऑडियो लिंगुअल मेथड था उसमें हमने स्टडी किया कि एरर को उसी टाइम पर ही करेक्ट किया जाता है, यहाँ पर एरर को बाद में करेक्ट किया जाता है एंड एट द स्पॉट इसको इग्नोर किया जाता है। एंड देन टीचर आंसर्स एंड ऑफर एडवाइसेस टू वेरियस ग्रुप स्टूडेंट। अब टीचर जो होता है जिसने मतलब वो एक्टिविटी या गेम का जो सेटअप बनाया है, तो वहाँ पर वो एक सेटअप बनाने में वो एक फैसिलिटेटर होता है। एंड देन अगर किसी स्टूडेंट को मुश्किल आ रही है उसके प्रेडिक्शन, अपनी प्रेडिक्शन के बारे में, या एक वोकेबलरी वर्ड या फॉर एग्जांपल एक लिंग्विस्टिक फॉर्म में या किसी भी तरह क्वेश्चन में, तो टीचर उसको फैसिलिटेट करता है, आंसर करता है, एडवाइस करता है। यहाँ पर टीचर का एक स्ट्रिक्ट रोल नहीं होता जिस तरह के GTM या डायरेक्ट मेथड में होता है। एंड एट द एंड इस क्लास में हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब स्टूडेंट लाइक टीचर किस तरह इवैल्यूएट करता है, तो वो स्टूडेंट को एक होमवर्क देता है, और होमवर्क किस तरह होता है कि वो एक लाइक प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है, सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है। लेट्स सपोज एक इलेक्शन का कैंपेन है, तो उसमें उसने उन पॉलिटिशियन के बारे में प्रेडिक्शन करनी होती है इन स्टूडेंट्स ने कि कौन सा पॉलिटिशियन फॉर एग्जांपल ये इलेक्शन में हारेगा एंड कौन सा जीतेगा। तो ये तो हो गई ऑब्जर्वेशन। अब इसके बाद आते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में सबसे पहले जो आता है वो है ऑथेंटिक लैंग्वेज। जिस तरह एक टीचर ने हैंड आउट डिस्ट्रीब्यूट किया था स्पॉट कॉलम का फ्रॉम अ न्यूज़पेपर, तो इसी वजह से स्टूडेंट के दिमाग में वो जो रियल कॉन्टेक्स्ट है, रियल कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज है, वो उनको अंडरस्टैंड होगी। ये नंबर फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया। एंड इसके बाद जब टीचर ने स्टूडेंट को वो जो प्रेडिक्शन ऑफ दैट ऑथर थे जिसने वो कॉलम लिखा था उसको कंप्रीहेंशन के लिए बताया था, तो इसका जो रीज़न था वो उसके पीछे जो सेकंड प्रिंसिपल है वो ये था कि स्टूडेंट ये इनेबल कर सके कि उनके जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंट है कि वो लोगों की जब वो बाद में बात करेंगे सोसाइटी में, तो वो जो लोगों का जो इंटेंशन है, जो मैसेज लोग डिलीवर करना चाहते हैं, उनको वो स्टूडेंट ग्रैस्प कर सके। एंड देन इसके बाद हमने ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पर जो टीचर था जो वो मतलब बातें कर रहा था, तो वो जो टारगेट लैंग्वेज है इंग्लिश है उसमें बातें कर रहा था। अब ज़रूरी ये नहीं कि सारी ही जो कम्युनिकेशन है इस क्लास में वो टारगेट लैंग्वेज में ही हो। स्टूडेंट कैन डू लाइक द कोड स्विचिंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, बट स्पेसिफिकली जो यहाँ पर है जो टारगेट लैंग्वेज है उसको यूज़ करना ही इस क्लास का मकसद है। और वो इसलिए कि स्टूडेंट की जो थिंकिंग कैपेसिटी है या जो उसकी जो रेशनल थिंकिंग प्रोसेस है वो भी उस टारगेट लैंग्वेज में ही हो, ताकि जब वो ये टारगेट लैंग्वेज बाद में कॉन्टेक्स्ट में या आउटसाइड द क्लासरूम यूज़ करेगा तो वो उनको अंडरस्टैंड करने में एंड डिलीवर करने में आसानी होगी। एंड देन स्टूडेंट utter various linguistic forms to boost up their communication। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट है वो टीचर को आंसर देता है प्रेडिक्शन के बारे में, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही जो है एक स्टूडेंट का इस एक किस्म का आंसर होगा, दूसरे का दूसरी किस्म का, तीसरे का तीसरी किस्म का आंसर होगा। इसकी वजह से ये होगा कि हमें वैरायटी ऑफ लिंग्विस्टिक फॉर्म या मतलब जो वोकैबुलरी है वो मिलेगी इस क्लास में। और इसकी वजह से जो टीचर जो है वो उन्हीं आंसर को मतलब यहाँ पर प्रेफर करता है जो अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन वोकैबुलरी रिलेटेड होती है या उस सिचुएशन में वो यूज़ होती है।
एंड देन इसके बाद जो गेम्स थे, जहाँ पर गेम्स थे, एंड उसके बाद जो एक्टिविटीज़ थी, टास्क थे, वो थे। एंड देन उसके बाद जो रोल प्ले था, जिसको हमने ऑब्जर्वेशन में या क्लासरूम का जो एक्सपीरियंस था उसमें पढ़ा। तो उनका मकसद ये है कि जो गेम है दे हैव फेमिलियरिटी विद द कम्युनिकेटिव इवेंट, या जो रियल इवेंट है उसमें इन गेम्स का जो है एक वो होता है, रिलेवेंसी होती है, जो कि मतलब जो रियल कॉन्टेक्स्ट है उसमें वो प्रोड्यूस होते हैं। तो स्टूडेंट जो है वो उन्हीं के मतलब जो सर्टन फीचर है विद कॉमन फीचर है विद रियल कम्युनिकेटिव इवेंट, उसको यूज़ करते हैं। एंड इट हेल्प देम टू लर्न द लैंग्वेज और टू यूज़ द लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन आउटसाइड द क्लासरूम। क्योंकि टीचर ट्राई ही करता है, कोशिश वो ये करता है कि वो स्टूडेंट के लिए इस तरह के एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि वो आउटसाइड द क्लासरूम एनवायरनमेंट और स्ट्रिक्ट बाउंडेड क्लासरूम इन्वाइटेड एनवायरनमेंट ना हो। एंड इसके बाद जो वो मतलब कम्युनिकेशन को प्रमोट करना होता है कि किस तरह मुख्तलिफ ग्रुप बनाए जाते हैं। उस ग्रुप में फॉर एग्जांपल गेम में जब एक कैंडिडेट या स्टूडेंट गलत आंसर देता है तो उसे डायरेक्टली ही वो गेम के दौरान दूसरा जो स्टूडेंट है वो आंसर देता है, फीडबैक देता है। तो इस तरह एक कोलैबोरेटिव और कम्युनिकेटिव अप्रोच ये बनता है। और इसके वजह से स्टूडेंट की जो शार्पनेस है या अंडरस्टैंडिंग है, जो कम्युनिकेशन वो बाद में आउटसाइड द क्लासरूम करेगा तो वो अंडरस्टैंड करना उसके लिए इजी हो जाता है। एंड देन अगर सोशल कॉन्टेक्स्ट को इसमें हम इंक्लूड करें तो जिस तरह टीचर ने स्टूडेंट के जो रोल प्ले था, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट को उसने बॉस बनाया, दूसरे को एम्प्लॉय बनाया था, तो ये यही जाहिर करता है ये चीज़ कि फॉर एग्जांपल अगर नेक्स्ट जो है फॉर एग्जांपल ये लैंग्वेज लर्नर जो है जो किसी ऐसी सोसाइटी में चले गए जहाँ पर इनको एक रोल प्ले करना होगा सोशल सोसाइटी में, ये एक सोसाइटी का एक पार्ट होंगे। फॉर एग्जांपल ये डॉक्टर हो सकते हैं, ये इंजीनियर हो सकते हैं, ये ड्राइवर हो सकते हैं, टीचर वगैरह जो कोई भी। तो इनके लिए उस रोल का जो पर्सोना है वो इस क्लास में ही डेवलप होता है। एंड देन वो सोशल जो कॉन्टेक्स्ट है उसके बेस पर ये वोकेबलरी और कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं ताकि इनको जो आउटसाइड द क्लासरूम एनवायरनमेंट है रियल लाइफ में उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो कम्युनिकेशन में। एंड देन इसके बाद जो है वो है डिस्कोर्स एंड सुपर सेंटेंशियल लेवल। अब इसका मतलब ये है जहाँ पर हमने जो अनस्क्रैम्बल सेंटेंसेस का कहा था न्यूज़पेपर में, तो टीचर ये करता है कि जो सेंटेंस है उसकी जो ऑर्डर है उसको डिस्टर्ब करता है। एंड फिर स्टूडेंट से कहता है कि आप इसको दोबारा ऑर्डर में लेंगे। तो अब इससे होता यह है कि स्टूडेंट की जो कोहेजन और कोहेरेंस है वो स्ट्रॉन्ग होती है। एंड स्टूडेंट आर नॉट जस्ट लिमिटेड अ स्टक टू दिस लिंग्विस्टिक फॉर्म एंड सेंटेंस लेवल एंड वर्ड लेवल, रादर वो डिस्कोर्स एंड जो सुपर सेंटेंशियल अबव सेंटेंस लेवल की लर्निंग है, लैंग्वेज प्रोडक्शन है, कम्युनिकेशन है, उसको वो अचीव करते हैं, कोहेजन और कोहेरेंस को। एंड नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एंड स्ट्राइकिंग एलिमेंट है इसका वो है कि यहाँ पर एरर जो है इस कम्युनिकेशन बेस्ड अप्रोच में वो वेलकम होते हैं। और जहाँ पर हमने GTM पढ़ा, डायरेक्ट मेथड पढ़ा, ALM पढ़ा, तो वहाँ पर जो एरर होते हैं उनको डायरेक्टली ही टीचर क्या करता है, रिस्ट्रैक्ट करता है और उसको वो उसी जगह पर वो करेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर होता ये है कि टीचर एरर को वेलकम करता है एंड टीचर कंसिडर इट एज अ नेचुरल आउटकम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, कि जब कोई बंदा स्टूडेंट कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने जा रहा है तो वहाँ पर एरर तो वो करेगा, बट यहाँ हमारा जो फोकस है वो है फ्लुएंसी नॉट एक्यूरेसी। जब आप फ्लुएंट होंगे तो एक्यूरेसी विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अचीव करते जाएंगे। तो ये हो गया कि एरर आर वेलकम यहाँ पर। एंड इसके बाद जो लास्ट है कि यहाँ पर टीचर क्या रोल करता है एंड एट द एंड वो एवेल्युएशन किस तरह करता है। तो टीचर जो है वो यहाँ पर स्ट्रिक्ट जो सुपरवाइजर है या रोल मॉडल है वो नहीं होता जिस तरह ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में था या डायरेक्ट मेथड में, बल्कि यहाँ पर टीचर एज अ फैसिलिटेटर एंड एडवाइजर। फैसिलिटेटर कब होता है कि जब वो ग्रुप की सेटिंग करता है तो वहाँ पर वो स्टूडेंट को फैसिलिटेट करता है सेटअप में। एंड एडवाइजर जब स्टूडेंट उससे क्वेश्चन करते हैं या स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ गई तो वहाँ पर वो उसे एडवाइस करता है कि इट शुड बी या यू कैन डू लाइक दिस, तो इस तरह वो एडवाइस देता है। एंड देन वो इस तरह की जो स्टूडेंट की एवेल्युएशन किस तरह करता है कि जब क्लास ख़त्म होती है तो वो इनको होमवर्क देता है। और होमवर्क क्या होता है
कि आपने एक प्रैक्टिकल लाइफ जो कॉन्टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल इलेक्शन की जो पॉलिटिशियन है उनको प्रोटेक्शन करनी है, और इसकी वजह से स्टूडेंट जो है टू वर्क ऑन लैंग्वेज एज इट यूज इन अथेंटिक कम्युनिकेशन। अब अथेंटिक कम्युनिकेशन वही जो इलेक्शन वाली है, तो इसमें स्टूडेंट को वो जो कॉन्टेक्स्ट है या सोशल जो कॉन्टेक्स्ट है या वहाँ पर जो लैंग्वेज प्रोड्यूस होती है तो वो लर्न करते हैं। टीचर देन नेक्स्ट डे उनसे वो एवेल्युएशन लेता है और वो उसे एवेल्युएट करता है। अब ये तो हो गए प्रिंसिपल। इसके बाद टेक्निक आते हैं। टेक्निक में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमने ऑब्जर्व की है, तो वो ऑथेंटिक मटेरियल इसी वजह से यूज़ करते हैं ताकि स्टूडेंट को बाद में आउटसाइड द क्लासरूम जो लैंग्वेज यूज़ होती है उनकी फेमिलियरिटी हो। स्क्रैम्बल सेंटेंसेस, cohesion and coherence, and to grasp the idea are the message of the जो मतलब बोलने वाला होता है, स्पीकर है, उसका गेन कर सके। लैंग्वेज गेम एंड पिक्चर स्टोरी, ये सारी ही ये तीन जो है रिलेटेड है। अब लैंग्वेज गेम ये होता है कि इसमें जो फीडबैक यहाँ पर मिलता है स्टूडेंट को, तो वो एक कम्युनिकेशन डेवलप करता है और इससे वो शार्पनेस क्रिएट होता है उसमें। एंड देन वो आउटसाइड द क्लासरूम जो एनवायरनमेंट है, कम्युनिकेशन है, इसमें वो एक इन्फ्लुएंशियल एंड बेटर वे से वो रिस्पॉन्स करता है। पिक्चर स्टोरी की वजह से एक कोलैबोरेटिव रिस्पॉन्स बनता है, स्टूडेंट एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट होते हैं, एंड इसी वजह से लाइक टू प्रोमोट द कम्युनिकेशन, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती हैं। एंड रोल प्ले जो लास्ट टेक्निक था, तो वो ये था कि इसकी वजह से जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है या सोशल रोल होता है एक स्टूडेंट का इस क्लास में विदाउट जो सोसाइटी है उसमें उसका जो ओरिजिनल होता है, तो यहाँ पर उसका पर्सोना दिया जाता है, उस पर एक जो आप कह लें कि एक रिप्रेजेंटेशन या उसकी रिहर्सल होती है, तो उसकी वजह से वो उस सोशल रोल को अडॉप्ट करता है उस टारगेट लैंग्वेज में, कम्युनिकेशन में, तो इस तरह वो इनको भी सीखता है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।